हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, जिस तरीके से नेपाल जल रहा है, क्या यह एक आम आंदोलन था? क्या यह सोशल मीडिया का आक्रोश था? जी नहीं। जो चीज़ दिखाई देती है वो होती नहीं, और जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ती। दोस्तों, सेम वही चीज़ हुआ जिसका डर था। दोस्तों, जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर हुआ, उसके बाद फिर बांग्लादेश के अंदर हुआ, और अब नेपाल के अंदर हुआ। दोस्तों सोचिए, यह अफवाह उड़ाई गई कि सोशल मीडिया के विद्रोह में जो है हुआ। उसके बाद परसों जो है सोशल मीडिया भी बहाल हो गया, वहाँ का गृह मंत्री भी जो है इस्तीफा दे के चला गया, 12 लोगों की हत्या भी हो गई। पता लगा कि जो है अब आंदोलन भी समाप्त हो गया रात में। लेकिन कल सुबह ऐसा क्या हुआ कि सुबह जो है फिर लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, और दोपहर तक जाते जाते जो है लोग, मतलब यह एक उग्र रूप पकड़ लिया। और ऐसा पकड़ा कि दोस्तों, जो आंदोलनकारी परसों जो है निहत्थे आए हुए थे, कल वाले आंदोलन में उनके पास राइफल, बंदूक, मतलब हर प्रकार के असलहे उनके हाथों में दिखाई पड़े। और यहाँ तक कि वहाँ की संसद जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया गया, वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर जो था उसको दौड़ा दौड़ा के रोड पे मारा गया। यही नहीं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, गोली मार देते, चाकू से मार देते, समझ में आता है। लेकिन उस औरत का क्या गुनाह था जिसे जिंदा जला दिया गया? उसके बाद जो है वहाँ का प्रधानमंत्री केपी ओली जो था वो भी इस्तीफा दे दिया। मामला शांत, मतलब जो है जो आप लोग चाहते थे वो सब तो हो गया। फिर जलाए, जो चाहे संसद जलाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जलाए, यहाँ तक कि जो है बैंक लूट लिए, जो वहाँ रेस्टोरेंट थे उसको लूट रहे हैं। क्या यह आम आंदोलन है? जी नहीं। इसके पीछे अब तक तो ये लग रहा था कि इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है, लेकिन इसके जो 2 लीडर अब सामने आ रहे हैं। एक वहाँ का मेयर है जिसका नाम है बालेर शाह, और जो इस आंदोलन का मुख्य मास्टरमाइंड है उसका नाम है सुगम गुरम। सुगम गुरम, ये दोनों मिल करके जो है अमेरिका के डीप स्टेट से पैसा लेकर के यह सब आंदोलन जो है, यह सब जो है आग लगाया, पूरे नेपाल को जला दिया। दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे कि इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा? दोस्तों, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस जो है इंडिया के अंदर फंडिंग करता है सत्ता परिवर्तन कराने के लिए, मोदी को गद्दी से हटाने के लिए, उसी तरीके से वो नेपाल में भी करता है। अब आप लोग देखिए कि बांग्लादेश में जो है शेख हसीना को हटा के यूनुस को जो है 1 साल के ऊपर हो गया जो है वहाँ पे बैठा दिया है। श्रीलंका में आप लोगों ने देखा है, और नेपाल में आप लोग अब देख ही रहे हैं। अब ये बालेर शाह, जो कि यह एक मतलब आर्केस्ट्रा का आदमी है, या स्टेज शो करता था, उसके बाद जो है वहाँ जब वह ये भूकंप आया, उसमें जो है एक एनजीओ खोला। उस एनजीओ के नाम पे जो है इसको जो है अमेरिका से जो है जॉर्ज सोरोस के जरिए वहाँ के डीप स्टेट जो है पैसा देना शुरू किया, और उसके बाद जो है ये आदमी धीरे धीरे नेपाल के अंदर जो है काठमांडू के अंदर अपना जड़ जमाया। अब इसमें चाइना जो है अपना हाथ खड़ा कर लिया है, और भारत भी कुछ नहीं कर रहा है। अब ओली जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, अभी तक तो जो है कुछ खबर नहीं है कि वो कि है कहाँ, अब उसकी जान बचेगी कि ये लोग मार ही डालेंगे या भाग गया, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है वह निहायत ही निंदनीय है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से घटिया कार्य जो है अपने एशिया के अंदर करवा रहा है, ये कतई जो है बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, ये करवा क्यों रहा है? क्योंकि एससीओ में की मीटिंग में जिस तरीके से जो है जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद जो है राष्ट्रपति पुतिन, या जितने भी देश वहाँ आए हुए थे, इससे जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरा जो है पागल हो गया। और इसका जो स्पेशल फोर्स का अधिकारी जो है, जो बांग्लादेश में 31 तारीख को मारा गया, और उसकी लाश को जो है वहाँ की एजेंसी जो है, अमेरिका की एजेंसी जो है, कतई बांग्लादेश की पुलिस को जो है ना उस कमरे के अंदर जाने दिया, ना ही कोई उसका पोस्टमार्टम होने दिया। उसको जो है लाश जो है कहाँ लेके चले गए कुछ पता ही नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं है। उससे जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पागल हो गया, और उसी की देन है, उसी का रिवेंज लेने के लिए इसने जो है नेपाल में जो है ये सब करवा के जो है तख्ता पलट करवा दिया। अब ये जो है बालेर शाह को सत्ता सौंपेगा, उसके बाद जो है ये चाइना और भारत के खिलाफ जो है नेपाल से अपना षड्यंत्र रचेगा। लेकिन यह आने वाले समय में यह जो लोग भी हैं तो ठीक है, पैसा जो है अमेरिका का है, या बालेर शाह जो है रहेगा नहीं रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये षड्यंत्र क्या कर लेगा, चाहे वो भारत के खिलाफ हो,
या नेपाल के वो सॉरी चाइना के खिलाफ क्या कर सकता है। आप लोग जानते होंगे जो कांधार जो प्लेन हाईजैक हुआ था कांधार कांड का, काठमांडू एयरपोर्ट से ही वो लोग चढ़े थे। गोला बारूद जितना भी था वो सब जहाँ यात्री बैठते हैं वहीं से जो है वो लोग जो है जहाज़ के अंदर बैठे हैं और जो है सब कुछ जो है कैसे चलाया। क्या इसमें नेपाल का हाथ नहीं था? जो क्या इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकते हो भारत के खिलाफ? उसके बाद भी भारत ने जो है नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कोई दूसरा देश होता तो नेपाल का वो हश्र हुआ होता जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर आज का प्रधानमंत्री होता उस समय जिस समय कंधार हाईजैक हुआ था तो शायद नेपाल को लेने के देने पड़ जाते। हालांकि दोस्तों यह जो है अब वहाँ की जनता या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या जो 22 बच्चे मरे, यह सब एक षड्यंत्र के खिलाफ, षड्यंत्र के तहत जो है सब कुछ हुआ। क्योंकि अगर वो 22 बच्चे मरते नहीं तो इनको कोई बहाना नहीं मिलता। जब परसों आंदोलन ख़त्म हो गया तो कल फिर नई ऐसी क्या चीज़ हो गई जो कि ये लोग फिर इकट्ठा हुए, वो भी जो है असलहों के साथ में, और इतना जो है उग्र होकर और जितना भी संपत्ति जलाया। जब जिससे तुम्हारा विद्रोह था सब लोग इस्तीफा दे दिए, सब लोग जो है गद्दी छोड़ छोड़ के चले गए, तो फिर पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाने की क्या ज़रूरत थी? या सुप्रीम कोर्ट से लेके संसद भवन तक जलाने की क्या ज़रूरत थी? यह सब संपत्तियाँ किसकी जली? ये तो अभी ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा? क्या कर सकते हो बताओ हमको। मेरे भाई जो कुछ भी कर रहे हो सब अपना नुकसान कर रहे हो। देश की संपत्ति वहाँ की जनता की संपत्ति होती है, किसी भी देश का हो। दोस्तों इसी के साथ में एक दूसरा घटना जो है घटित हो गया है, वो दोहा कतर में जो हमास के जितने भी वहाँ रह रहे थे, जो उसके सरगना थे, उस पर जो है कल शाम को ही जो है इजराइल ने जो है अटैक कर दिया। 11 जगहों 11 बिल्डिंगों पे जो है अटैक किया है। दोस्तों मैं दोहा कतर में जो है 2 साल रहा। दोहा कतर बहुत छोटा सिटी है। उसके बाद अब उसमें जो है अभी अगर 11 जगह पे जो है 11 बिल्डिंगों पे जो है अटैक किया है तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा। लेकिन यह सब हुआ कैसे? कतर में तो अमेरिका का जो है सैन्य बेस है और कतर सबसे जो है चहेता जो है अमेरिका का है। मुस्लिम कंट्री में, गल्फ कंट्री में जो है सबसे चहेता जो है कतर है अमेरिका का। और डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही जो है लाल टपकाते रहते हैं जो है कतर के लिए। उसके बाद भी अगर जो है इजराइल जो है वहाँ पे हमास के अड्डों पे अटैक कर रहा है तो कैसे कर रहा है? क्या यह सोचने वाली विषय नहीं है? केवल यह ध्यान भटकाने के लिए किया गया। क्योंकि इस समय जो है हमास और इजराइल का युद्ध गाजा में जो है समझ लीजिए पूरी तरीके से समाप्ति की तरफ हो चुका है। जितना इजराइल चाहता था उससे ज़्यादा जो है समतल कर दिया है गाजा में। तो फिर एकाएक जो है इजराइल जो है गाजा के ऊपर अटैक कतर के ऊपर अटैक क्यों कर दिया? केवल जो है नेपाल से ध्यान भटकाने के लिए पूरी दुनिया। क्योंकि पूरी दुनिया के सामने अभी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं। इनका सारा खेल जो है खुल चुका है, सबके सामने आ चुका है। क्योंकि जब ये सामने से भारत का कुछ नहीं कर पाए या चाइना का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी देश जो है इनको सुनने को तैयार नहीं है, तो अब इसी तरीके से ये जो है अपने डीप स्टेट के जरिए जो है हर देश में जो है दंगा फसाद करा के वहाँ सत्ता परिवर्तन करा रहे हैं। शेख हसीना का सत्ता परिवर्तन इसीलिए हुआ क्योंकि ये लोग वहाँ पे अपना एक बेस बनाना चाहते थे और शेख हसीना देने से इनकार कर दी थी, इसलिए उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अब नेपाल जो है इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल जो है भारत से तो मान लीजिए ओली का नहीं जब्त था, लेकिन नेपाल पूरी तरीके से चाइना की गोद में बैठा हुआ था। और चाइना से इस समय जो है आप लोग देख रहे होंगे कि एससीओ समिट में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे और जब ओली ने उनसे कहा लिपुलेख के लिए कि उसमें जो है आप मध्यस्थता करिए, तो जिनपिंग ने साफ मना कर दिया कि यह तुम्हारा और भारत का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और आज भी जो है चाइना जो है जितना जो कुछ भी हो रहा है नेपाल के अंदर, चाइना बिल्कुल गुपचुप हाथ खड़ा करके अपना जो है तमाशा देख रहा है। और ठीक वही जो है भारत भी कर रहा है और तीसरा देश कोई जा नहीं रहा है। दोस्तों पड़ोसी कितना भी गड़बड़ हो उससे जो है आपको हमेशा अपने साथ बना के रखना पड़ता है। अगर आप उससे जो है बना के नहीं रख सकते तो इतना भी मत बिगाड़िए कि किसी दिन अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपके घर पे जाने के लिए किसी को रास्ता न मिले। ठीक है, वही दशा जो है नेपाल का भी होगा। क्योंकि भारत से तो पहले से ही जो है अपना जो है सब कुछ काफ़ी रिश्ता जो है ख़राब कर चुका था। चाइना भी काफ़ी नाराज़ है, तो क्या कर लेगा अमेरिका? आप लोगों को याद होगा 1971 में जो है जिस समय जो है इंदिरा गांधी ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अमेरिका का एक जहाज़ जो है आके खड़ा था, लेकिन उसके बाद भी उसके 2 टुकड़े हो गए। और यही दशा जो है, यही हाल जो है इसका भी होगा कि नेपाल एक तो छोटा सा देश है, 3 करोड़ की जनसंख्या उसकी है, और उसके बाद भी वहाँ के लोग जो है अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यह उनकी भूल है। क्योंकि आपने जो कुछ भी किया, जितना आपका विद्रोह था सोशल मीडिया के लिए, जब उसको जो है सरकार बहाल कर दी, उसके बाद जो है
वहाँ का जो है गृह मंत्री इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों वैसे अब वो समय दूर नहीं कि जब अमेरिका का भी यही हाल होगा, क्योंकि उनके भी हालात जो है अंदर अंदर बहुत ख़राब हो चुके हैं। इतना कर्जा हो चुका है उस कंट्री के ऊपर, केवल दिखाने के लिए वो सुपर पावर बचा हुआ है, लेकिन अंदर कुछ है नहीं। आप लोग देखिए, उसने टैरिफ किया, अब उसी टैरिफ को वापस लेने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मरा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उसको फांसी नहीं डाल रहे हैं। जिनपिंग जो है कतई जो है सामने से कुछ जो है जवाब देने को तैयार नहीं, बशर्ते कि जिनपिंग एक बनिया सेट, चाइना एक बनिया सेट माइंड सेट का आदमी है, देश है, वो अपना जो है बिजनेस करता है, इसलिए जो है खुल के किसी को जो है आंख नहीं दिखाता। आप लोग देखिए यूक्रेन का इसी अमेरिका और ने जो है क्या हाल करवा दिया। आज ये लोग जो है पुतिन से जो के सामने नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन पुतिन कतई सुनने को तैयार नहीं। एक नया विवाद जो है कतर से जो है इसने इजराइल से शुरू करवा दिया। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आगे होगा क्या। तो दोस्तों इस अमेरिका का वही अंग्रेजों वाला हाल है, वोट डालो राज करो। ये केवल वही काम कर रहा है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा। वो पहले वाला समय नहीं है, आप कुछ भी करते थे और सामने वाला जो है कुछ नहीं बोलता था। अब इसका जवाब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अब चाइना या भारत या किसी के खिलाफ आप षड्यंत्र रचोगे तो किसी न किसी तरीके से तुमको जवाब मिलेगा। क्या कर लिए तुम? रूस का तेल बंद करवाना चाहते थे ना, भारत न खरीदे। जितना खरीद रहा था उससे ज़्यादा इस समय खरीद रहा है। तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि ब्राज़ील जैसा छोटा देश तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम टैरिफ लगा के किसी देश के ऊपर कितना दिन, जापान के अंदर तुमने यही किया, वहाँ भी जो है प्रधानमंत्री का जो है इस्तीफा लेके अपना जो है चेंज करवा दिया रीति। हर जगह जो है यही चल रही है इसकी। लेकिन दोस्तों अब यह देश और दुनिया के लोगों को सोचने की बात है कि हम इसके साथ में कैसे पेश आए। अब आप लोग को हमने बताया था कि जॉर्ज सोरोस का बेटा राहुल गांधी, जो ओले से जो चाइना की एम्बेसडर मिली हुई थी, वो ये सब का एक मीटिंग जो है मलेशिया में हुआ। उसके बाद जो है राहुल गांधी जी कल पहुंच गए जो है आके भारत में, और संजोग से अपने उम्मीदवार राष्ट्रपति को हरा भी दिए। तो दोस्तों देखिए अब आगे होता है क्या। वैसे नए उपराष्ट्रपति को जो है बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।